हेलो एवरीबॉडी, इंग्लिश ग्रामर में हम अगला टॉपिक जो कर रहे हैं अपना वो है केसेस। केसेस में हम नॉमिनेटिव केस पहले ही कर चुके हैं जो कि हमारा था कर्ता कारक। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। इसे हिंदी में हम कर्म कारक भी कहते हैं। क्या है ये? अ नाउन इन ऑब्जेक्टिव केस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। वर्ब मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जैसे किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को जोड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस हाउस बिलोंग्स टू मोहन। यहाँ पर टू क्या है? एक प्रेपोजिशन है जो हाउस और मोहन दोनों क्या है? नाउन है, दोनों को जोड़ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर दिस हाउस कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस, जो कि हम पहले कर चुके हैं। और क्योंकि मोहन यहाँ ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की ये पहचान होती है कि वो प्रेपोजिशन के हमेशा बाद में आएगा। तो ये मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। या फिर आप एक क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं इसी के साथ, whom से। दिस हाउस बिलोंग्स टू whom, तो आंसर आपके पास मोहन आएगा। इसलिए मोहन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर प्रेपोजिशन आ गई फिर से, ऑन और टेबल, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस। मदर इज़ इन द किचन, फिर से दोनों नाउन्स हैं, मदर भी और किचन भी। ये नॉमिनेटिव केस आपका इन प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। राम राइट्स अ लेटर। राम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, राइट्स वर्ब और लेटर ऑब्जेक्टिव केस। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या डिफरेंस होता है। पहला एग्जाम्पल है जैसे हु विल गो टू दिल्ली। अब आपको मैंने जब पहले पढ़ाया था तब बताया था कि यहाँ पर हु जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा कुछ पर्सन। हु का आंसर हमेशा कोई पर्सन होगा। राम विल गो टू दिल्ली, सीता विल गो टू दिल्ली, तो ये राम यहाँ पर क्या है? नॉमिनेटिव केस। इसी के कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव केस में अगर पर्सन की बात हो रही है तो हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं? whom do you teach English। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू है, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आया? आंसर whom का आंसर क्या है? स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। whom का आंसर स्टूडेंट्स है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। जबकि यहाँ पर आंसर हमारा एक पर्सन राम था, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये कर्म कारक है और ये कर्ता कारक। अगला एग्जाम्पल देखिए, व्हाट हैज़ हैपन्ड टुडे। एन एक्सीडेंट, कोई इवेंट हुआ, तो उसके लिए हमारा आंसर व्हाट का आंसर कुछ भी इंसिडेंट, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस। जबकि अगर यही क्वेश्चन इसी तरह का अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वर्ड से, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमारा आंसर किस तरह आ सकता है? व्हाट हैव यू डन सो फार। यहाँ पर यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट की जगह हमेशा सब्जेक्ट आएगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क सो फार, तो यहाँ पर माई होमवर्क हमारा ऑब्जेक्टिव केस। किसका आंसर है लेकिन? ये व्हाट का आंसर। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे विच ऑफ द टीचर टीचेज यू इंग्लिश। विच ऑफ द टीचर्स आउट ऑफ सो मैनी, तो आंसर आ गया हमारा मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। अगेन पर्सन। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द टॉयज़,
यहाँ पर विच ऑफ द टॉयज डज द चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ सब्जेक्ट है आपका और विच ऑफ द टॉयज ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई पर्टिकुलर टॉय जो बच्चे को पसंद है, लाइक मोस्ट। आंसर हम इस तरह दे सकते हैं इसका, द चाइल्ड लाइक्स रेड टॉय द मोस्ट। तो यहाँ पर रेड टॉय जो आया आपका आंसर ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके उनका आंसर फाइंड आउट करके इन वर्ड्स के साथ पता कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पर है और नॉमिनेटिव केस कहाँ पर है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।